वेलकम स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी सिवान ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। इनफैक्ट लास्ट क्लासेस हम लोगों ने लाइव किया हुआ था, बट इतने ज़्यादा अनयूजुअल कमेंट्स आ रहे थे जिससे कि आप भी डिस्टर्ब हो रहे थे, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मुझे भी परेशानी हो रही थी अपनी बातों को समझा पाने में। और इसके वजह से कई ऐसे बच्चे जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा हुआ था वो स्किप हो रहा था, बार बार छूट रहा था। ठीक है, लाइव क्लास का उद्देश्य यही होता है कि आप चीज़ों को समझें और जहाँ दिक्कत है, जहाँ समस्या है, जहाँ डाउट्स है, वो आप क्वेश्चन करें, ना कि आप अपने हाय हेलो करते रहें, एक दूसरे का हालचाल पूछते रहें और एक दूसरे के बारे में कुछ बेकार से कमेंट्स करते रहें। लगातार कई स्टूडेंट्स को मना करने के बावजूद इस तरह की समस्या लगातार आ रही थी, तो मैंने बेस्ट ऑप्शन सोचा हुआ है कि अब रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा जिसमें मैं अपनी बातों को लगातार कंटिन्यूसली बिना किसी डिस्टरबेंस के रख पाऊंगा। और इस क्लासेस के दौरान पूरी कोशिश होगी कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिले, कहीं कोई समस्या ना हो। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया, तो आप पर्सनली मुझे वो टॉपिक, वो सेगमेंट जो आपको समझ में नहीं आया है, जहाँ भी समस्या हो रही है, वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो आपके डाउट को क्लियर किया जाए। ठीक है, तो आज से हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू ही पढ़ेंगे और आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आज से चारों बैचेस, जो भी बैचेस हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, चाहे वो 7 से 8 हो, 8 से 9 हो, 9 से 10 हो या 10 से 11 बैच हो, 2 वीडियो अगर पीछे का देख लें तो सारे बैचेस अब बराबर पे आ गए हैं। आज से सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सब बैचेस इक्वल जगह पे आ गए हैं और आज से हम लोग नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं। इनफैक्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे, आज फिर से कंडीशन या आप इसके जगह पर एडेप्टेशन वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, या इसे हिंदी में लिख सकते हैं स्व परागण हेतु अनुकूलता। स्वपरागण हेतु अनुकूलता, ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड डिस्क्राइब द एडेप्टेशन और कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागन क्या है और पुष्प में स्वपरागन हेतु कौन कौन सी अनुकूलताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्वपरागन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जब एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच, एंथर और स्टिग्मा के बीच परागकणों का स्थानांतरण हो तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के बीच अगर पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और मैंने बताया था कि स्वपरागन हेतु 3 अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पहला है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, या हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। दूसरा जो था वो था होमोगैमी, होमोगैमी यानी सहपरिपक्वता, यानी साथ साथ विकसित होना, साथ साथ डेवलप होना। और तीसरा जो कि बहुत और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है क्लिस्टोगैमस या क्लिस्टोगैमी फ्लावर, क्लिस्टोगैमी फ्लावर, या इसे हम कह सकते हैं बंद पुष्प। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था और मैंने कुछ हद तक समझाया भी था। कुछ नए बच्चे भी बीच में जुड़े हैं तो समझ लें इसको, और आज हम लोग इसको लिखेंगे भी। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग, पुमंग, जयांग, एंड्रोसियम, गाइनेसियम साथ साथ पाए जाते हैं। होमोगैमी यानी दोनों सेक्स ऑर्गन तो एक ही फ्लावर में है, पर उन दोनों में भी गैमेट का निर्माण एक साथ एक ही समय पर होता है, जिसके कारण उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना अधिक हो जाती है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा प्रजनन दोनों मौजूद हैं, दोनों में एक ही साथ एक ही समय पर गैमेट का निर्माण हो रहा है, और साथ ही साथ फ्लावर के जो ये प्रजनन अंग हैं ये कैलिक्स और कोरोला के द्वारा, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के द्वारा पूरी तरह से ढके हुए हैं, जिसके कारण बाहर से कोई परागकण अंदर नहीं आ सकते हैं। और जब बाहर से कुछ नहीं आ सकता है तो प्रजनन की प्रक्रिया अंदर मौजूद नर और मादा प्रजनन अंग के बीच में ही होगी।
है ना। तो ऐसे फ्लावर को कहेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर या बंद पुष्प, और बंद पुष्प में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही पाया जाता है। और एग्जाम में ये इसके एग्जांपल्स कई बार पूछे गए, मेडिकल में भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर आया हुआ है। तो आज हम लोग इसको समझते हुए एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एडेप्टेशन है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट्स एडेप्टेशन, तो आप बस सेल्फ पॉलिनेशन का डिफिनीशन और ये एडेप्टेशन का नाम लिख दें। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो कि स्वपरागन क्या है और उसकी अनुकूलता के बारे में बताएं, तो 2 नंबर में इतना ही लिखना है। पर अगर डिटेल होगा 5 मार्क्स का होगा तो इनके बारे में भी लिखना होगा। और नॉर्मली ये क्वेश्चन सिर्फ क्लिस्टोगैमस फ्लावर, व्हाट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि किस पुष्प में ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है कि किस पुष्प में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो वो जवाब है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इसके 3-4 एग्जांपल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब एक एक करके सबके बारे में जान ले। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को सारी चीजें एक बार में समझ में आ जाएं, डिटेल्स के साथ बताया जाएगा। लेकिन फिर भी किसी को छोटा सा भी कोई डाउट हो तो वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपना क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तभी जाकर ऑनलाइन क्लास लेना सफल हो पाएगा, जब आप लोग को बातें पूरी तरह से समझ में आए, कहीं किसी तरह का कोई डाउट किसी के मन में नहीं होना चाहिए। तो कोई भी छोटी से छोटी अगर समस्या हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, आप प्लीज़ जितनी जल्दी हो वो क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। तो लिख सकते हैं, लिखिएगा सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन occurred only in bisexual flower, ठीक है। occurred only in bisexual flower, ठीक है। लिखिएगा 4, या इसी चीज को हम लोग सेंटेंस बदल के डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर सेल्फ पॉलिनेशन both male and female organ must be present in same flower, यानी स्वपरागन हेतु नर एवं मादा दोनों प्रजनन अंग एक ही पुष्प में अवश्य होने चाहिए, तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इनफैक्ट बहुत ही सिंपल है ना, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया, जब एक ही पुष्प के नर प्रजनन अंग एंथर से पराग कर निकलकर उसी पुष्प के मादा प्रजनन के स्टिग्मा तक पहुंचता हो। तो ये कब होगा, जब एक फ्लावर में नर और मादा प्रजनन अंग साथ साथ होंगे, और किसी फ्लावर में मेल और फीमेल ऑर्गन अगर साथ साथ हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। और इनफैक्ट मैंने इसके लिए एक और टर्म आप लोग को क्लास में बताया था, वो था मोनोसियस, याद होगा, मोनोसियस है ना, मोनोसियस पहले भी बताया हुआ मैंने। प्लांट के केस में मोनोसियस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और एनिमल के केस में हर्माफ्रोडाइट शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। मोनोसियस मैंने बताया था इन वन प्लेस, यानी अगर बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन वन प्लेस देन इट इज नोन एज मोनोसियस। एक ही स्थान पर जब नर और मादा प्रजनन हो, एक ही स्थान, मोनोसियस का मतलब होता है, ठीक है। तो ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। और एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो किसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से है, अभी हम लोग सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है। अब यहां देखें, मस्ट बी इन सेम फ्लावर, मेल और फीमेल ऑर्गन का होना चाहिए एक ही पुष्प में, ठीक है। एक ही पुष्प में है तो ये गारंटी नहीं है कि उसमें हमेशा सेल्फ होगा, सेल्फ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस लाइन को भी लिख लें, ठीक है। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर chances of self pollination is more, ठीक है। मोर 100% नहीं कि बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ ही होगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें और भी कंडीशन पे ध्यान देना होगा। तो द्विलिंगी है तभी सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना होगी, तभी चांसेस होंगे,
ठीक है। हिंदी मीडियम में जो बच्चे लिखते हैं इसका नोट कर लें, लिखिएगा स्वपरागन, स्वपरागन सिर्फ द्विलिंगी पुष्प में ही होता है। ठीक है, ठीक है, स्वपरागन सिर्फ द्विलिंगी पुष्प में ही होता है। ठीक है, आगे चाहे लिख सकते हैं कि स्वपरागन हेतु नर एवं मादा प्रजनन अंग एक ही पुष्प में होने चाहिए। एक्चुअली ये दोनों सेम है, बस शब्दों बदल गए हैं, अदरवाइज सारी चीजें सेम है। और ये ध्यान रखना है कि द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागन की संभावना अत्यधिक होती है। अत्यधिक इसलिए क्योंकि अगर यूनिसेक्सुअल है वहां तो 0% है, होगा ही नहीं, क्योंकि एक फ्लावर में एक ही ऑर्गन है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो चांसेस होंगे सिर्फ के। अब उसके लिए और क्या क्या कंडीशन है तो वो भी बात कर लें, लेकिन इसके पहले एग्जांपल जरूर लिख लीजिएगा। तो द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? तो चाइना रोज, चाइना रोज। जब भी मैं एग्जांपल लिखता हूं तो याद आता है कि आप लोग को प्रैक्टिकल करवाना है, पर वो ऑफलाइन ही हो सकता है, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि आज सुबह से ही न्यूज़ आ रही है कि बिहार में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। जो समस्या थी लगभग दूर हो गई है। 21 तारीख को शायद सूचना जारी हो, तो जब पंचायत चुनाव हो सकता है तो क्लासेस भी हो सकते हैं। ठीक है, चाइना रोज, राइस, वीट, ठीक है, राइस, वीट, सो मैनी, मैंगो, लीची एक्सेट्रा, बहुत सारे पौधे हैं जो जिसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं, यानी नर और मादा प्रजनन एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। ठीक है, दूसरे कंडीशन की भी बात कर ले हम लोग। ठीक है, हिंदी मीडियम में कोशिश कीजिएगा, मैं हिंदी बता रहा हूं एज इट इज, जो लिखा गया है बोर्ड पे उसका आप लोग वर्ड्स के अनुसार, हो सकता है वीडियो 1 या 2 बार देखना पड़े, या वीडियो को रोक रोक कर आप चाहें तो हिंदी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि साथ साथ लिखवाया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन था वो था सेकेंड एडेप्टेशन, दूसरा अनुकूलन, वो है होमोगैमी, यानी पुष्प में स्वपरागन हेतु जो दूसरा अनुकूलन है जो होना चाहिए तभी स्वपरागन होगा, वो है होमोगैमी। हिंदी मैंने लिखवा दिया था, सह परिपक्वता। लिखिएगा फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन इन, सेल्फ पॉलिनेशन किस में होगा? इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि यूनिसेक्सुअल में तो ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जब भी होगा तो द्विलिंगी पुष्प में होगा। लिखिएगा बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट को परागकण कहते हैं और फीमेल गैमेट को एग कहते हैं। फीमेल गैमेट is develops at same time, at same time। ठीक है, this condition is called, this condition या मैंने कहा आप चाहें तो adaptation भी लिख सकते हैं। condition is known as homogamy, homogamy। अब यहाँ ध्यान दें, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम लोग इसका। ठीक है, एग्जाम्पल जानना जरूरी है। होमोगैमी राइस में होता है, वीट में होता है, पोटैटो में होता है। हम ऐसे एग्जाम्पल लिखें जो हमारे आसपास आसानी से नज़र आते हैं। 10 o'clock प्लांट में होता है, 10 बजिया पौधा जिसे कहते हैं, है ना। तो ऐसे पौधों में क्या होता है? होमोगैमी कंडीशन। होमोगैमी का मतलब क्या हुआ आप समझें कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये फीमेल ऑर्गन है, राइट, ये फीमेल ऑर्गन है और ये मेल ऑर्गन है। हमें प्रजनन अंगों की ज़रूरत है, सारी चीज़ें कैलिक्स पोला भी नहीं बनाते हैं, यहीं से समझे। तो बेसिकली आप जान लें बाइसेक्सुअल है, ठीक, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, पहला कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। पर मान लें कि इसमें परागकण बना और उस समय तक इसके ओव्यूल के अंदर गैमेट का निर्माण ही नहीं हुआ है, तो ये यहाँ आ भी जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो भी जाए, पर पॉलन ग्रेन आने के बाद पॉलन ट्यूब भी बना ले, लेकिन अंदर गैमेट ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन किसके साथ करेगा? तो ये बेकार हो गया। अब मान लीजिए कि इसका सारा पॉलन ग्रेन खत्म हो गया, सबने वेस्ट हो गया, इधर उधर चला गया, और तब उसके लंबे समय के बाद यहाँ फीमेल गैमेट बन रहा है, तब तो बाहर से आया हुआ ही फर्टिलाइज करेगा ना। तो जब दूसरे से आ गया तो क्या हो गया? क्रॉस हो गया। या दूसरा कंडीशन मान ले कि ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल गैमेट बन गया, बन चुका, और यहाँ पॉलन ग्रेन बना ही नहीं, ठीक है, बना ही नहीं, तो क्या होगा इस कंडीशन में? बाहर से मधुमक्खी कहीं दूसरे से लाकर इसमें डाल दे, वो डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तो क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन हो गया।
तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन में गैमेट का निर्माण एक ही साथ एक ही समय पर हो, ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया, स्वपरागन की प्रक्रिया पूरी हो सके। ठीक है, और दोनों प्रजनन अंगों में एक समय पर एक ही साथ गैमेट के निर्माण की अवस्था को होमोगैमी कहते हैं। तो पुष्प में ये ध्यान देना, सिर्फ बाइसेक्सुअल हो जाने से सेल्फ नहीं होगा, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि दोनों प्रजनन अंगों में गैमेट का निर्माण एक ही समय पर हो। ठीक है, तभी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना अधिक होगी, और इस अवस्था को, इस अनुकूलता को कहा जाता है होमोगैमी, या हिंदी में सहपरिपक्वता। एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया है, जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या लिख सकते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, लिखिएगा द्विलिंगी पुष्प में, ध्यान से सुनिएगा, द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागन हेतु यह आवश्यक है कि उनके नर एवं मादा प्रजनन अंगों में युग्म का निर्माण एक ही समय पर साथ साथ हो। इस अवस्था को या इस अनुकूलता को सहपरिपक्वता या होमोगैमी कहते हैं। उदाहरण, धान, गेहूं, आलू, 10 बजिया पौधा। ठीक है, तो आसानी से आप हिंदी भी कॉपी कर सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिएगा, कॉपी कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। ठीक है, यानी सिर्फ द्विलिंगी होना ही जरूरी नहीं है, उनमें गैमेट का निर्माण भी साथ साथ हो, क्योंकि अगर द्विलिंगी है और गैमेट एक साथ एक ही समय पर नहीं बन रहा है तो बाहर से आया हुआ पॉलन ग्रेन ही काम आएगा, और जब दूसरे फ्लावर से आ गया, 2 फ्लावर आ गए, तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब आइए तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में, मेडिकल में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, वो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ना, हिंदी में मैंने लिखवा दिया बंद पुष्प कहते हैं। ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, लिखिएगा द फ्लावर, द बाइसेक्सुअल फ्लावर, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी द्विलिंगी पुष्प, द बाइसेक्सुअल फ्लावर इन विच, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर विच इज होमोगैमस, होमोगैमस यानी दोनों परिस्थितियों को ये कर रहा है। फ्लावर जो है वो द्विलिंगी भी है, और होमोगैमस यानी उनमें गैमेट का निर्माण भी एक ही साथ एक ही समय पर हो रहा है। ठीक है, होमोगैमस एंड बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इज इनक्लोज्ड यानी बंद है। आप इसकी जगह पे कवर्ड वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनक्लोज्ड बाय कैलिक्स एंड कोरोला, therefore no external pollen grain comes inside the flower। ठीक है, यानी मैंने समझाया हुआ है, द्विलिंगी पुष्प हैं जो होमोगैमस है, यानी इनमें गैमेट भी एक साथ एक ही समय पर बन रहा है, और इनमें दोनों नर एवं मादा प्रजनन अंग कैलिक्स तथा कोरोला के द्वारा पूरी तरह से घिरे हुए हैं, ढके हुए हैं, बंद हो गए हैं, जिसके कारण ऐसे पुष्प में बाहर से कोई भी परागकण अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है, इसी में लिखेगा दिस फ्लावर इज नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, हो गया। ऐसे पुष्प को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन दीज फ्लावर
एक लाइन और लिखें, इनफैक्ट एग्जाम्पल भी लिखना है। इन दीज फ्लावर only self pollination occurred, only self pollination occurred, only self pollination occurred। यानी ऐसे पुष्प में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागन ही होता है। हिंदी लिख लें बेहतर होगा, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वैसे द्विलिंगी पुष्प जिनमें नर एवं मादा युग्म का निर्माण एक ही साथ एक ही समय पर होता है तथा नर एवं मादा प्रजनन अंग बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज के द्वारा पूर्ण रूप से बंद होते हैं, घिरे होते हैं, जिसके कारण ऐसे पुष्प में बाहर से कोई परागकण अंदर नहीं आ सकते। ऐसे संरचना वाले पुष्प को बंद पुष्प या क्लिस्टोगैमस पुष्प कहते हैं। और क्लिस्टोगैमस यानी बंद पुष्प में, ऐसे पुष्प में सिर्फ और सिर्फ स्वपरागन की प्रक्रिया ही होती है, स्वपरागन की प्रक्रिया होती है। अब इसका एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिकल में भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया कि किस पुष्प में सिर्फ और सिर्फ स्वपरागन की प्रक्रिया होती है, तो जवाब होना चाहिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर, बंद पुष्प। हिंदी नहीं लिखा जाता है बंद पुष्प का, हिंदी वर्ड नहीं आता, हमेशा क्लिस्टोगैमस ही लिखा हुआ मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके एग्जाम्पल पर ध्यान दें। तो एग्जाम्पल में लिखिए ग्राउंड नट, मूंगफली के फ्लावर में, ठीक है, मूंगफली ग्राउंड नट का हिंदी होता है, ठीक है। इसके बाद लिखें उड, ठीक है, उड, उड सोरेल। इसे आप बेसिकली हम और आप इसे खट्टी बूटी के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी होता है खट्टी बूटी, जिसकी पत्तियां काफी खट्टी होती हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल अभी भी गांव में चटनी के रूप में होता है, खट्टी बूटी, ठीक है। पत्तियां जो है चार चार पत्तियां पाई जाती हैं और उनमें वो जो है काफी ज्यादा खट्टापन पाया। वायोला एक महत्वपूर्ण पौधा है, जिनमें भी बेसिकली इंडिया में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला, आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है, जिसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाया जाता है। और जो ऑप्शंस मेडिकल में पूछे गए हैं वो लिख लें कॉमेलिना। कॉमेलिना एक ऐसा पौधा है जिसमें बंद पुष्प पाया जाता है। हिंदी में इसे इसे कनकौवा पौधा कहते हैं, कनकौवा, ठीक है। इसमें भी बंद पुष्प पाई जाती है। इनफैक्ट स्टूडेंट एग्जैक्ट इसका फिगर मुझे भी अभी याद नहीं है कनकौवा का, मैं आप लोगों को ग्रुप में इसका फिगर डाल दूंगा, ये फ्लावर कैसा होता है। और ये मेडिकल में आया हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, तो जवाब है कोमेलिना, याद रखना है। इसके अलावा एक और कॉमन एग्जाम्पल है जो हम लोग लिख लें, सरसों की प्रजाति का ये पौधा है जिसके बारे में जानना जरूरी है। ये पौधा सरसों से मिलता जुलता होता है, कॉर्डिमाइन बेसिकली। तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये सरसों की प्रजाति का पौधा, ध्यान रखना है, सरसों की प्रजाति का पौधा है, सरसों से मिलता जुलता पौधा है, जिसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें स्वपरागन पाई जाती है, क्योंकि इसके फ्लावर क्लिस्टोगैमस होते हैं, बंद पुष्प होते हैं। तो ये एग्जांपल याद रखें, और ये मेडिकल में आया हुआ है। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस या बंद पुष्प पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और आज कंप्लीट कर लें, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। एग्जाम्स में स्वपरागन से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। नॉर्मली पूछा जाता है स्वपरागन क्या है और इसके लिए पुष्प में कौन कौन सी अनुकूलता पाई जाती है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि लिख लें बेनिफिट एंड लॉस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यानी स्वपरागन के हिंदी क्या हो सकता है, स्वपरागन के फायदे एवं नुकसान।
एवं नुकसान। ये भी क्वेश्चन जो है 2 नंबर में एग्जाम में आया हुआ है कि स्वपरागन क्या है और इससे होने वाले बेनिफिट और लॉस का वर्णन करें। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आया है। तो चलिए पहले हम लोग बेनिफिट लिखने के उपयोग, फायदा क्या है, इससे क्या फायदे होते हैं। तो बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट, जो सबसे पहला बेनिफिट है, ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट है वो है हाई चांस ऑफ पॉलिनेशन। हाई चांस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, यानी परागण की उच्च संभावना। दूसरा है, हिंदी क्या लिख सकते हैं, परागण की उच्च संभावना। देखिए क्या है ये भी समझ लें, परागण की उच्च संभावना। देखिए बेसिकली एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन है, ठीक है, तो मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन तक परागण का पहुंचना ज्यादा आसान है, ठीक है, तो इसमें संभावना अधिक रहती है। जबकि क्रॉस में बात करें तो दूसरे फ्लावर से अगर आएगा और दूसरे से आएगा तो जरूरी नहीं कि वो फ्लावर तक ही पहुंचे, वो हवा के द्वारा इधर उधर भी बिखर सकता है। तो संभावना गारंटी हम नहीं लेंगे कि क्रॉस है तो पूरी तरह से होगा ही, पर सेल्फ में संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, लो लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन। लो लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन यानी पराग कणों की बर्बादी कम होती है, क्योंकि एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होना है तो पराग कण जो है वो आसानी से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, तो बर्बादी कम होती है। जबकि क्रॉस में क्या होगा, दूसरे फ्लावर से आना है तो उस केसेस में परागकण बिखर सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, लॉसेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ हिंदी आप क्या लिखेंगे, पराग कणों की कम बर्बादी, कम बर्बादी, कम बर्बादी होती है। और तीसरा लिखेंगे, तीसरा लेस डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल वेक्टर। हम लोगों ने बात किया था पहले कि जब भी पॉलिनेशन होना है तो हम बाह्य कारकों पे, वाहकों पे निर्भर होते हैं। हवा लेके जाती है, पानी लेके जाते हैं, इंसेक्ट्स लेके जाते हैं परागकणों को। लेकिन सेल्फ में दूसरों पे निर्भरता काफ़ी कम होती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण भी पॉलन ग्रेन आ सकते हैं, हवा मदद कर दे, यानी हनी बी और दूसरे इंसेक्ट्स ना भी हो तो भी ये आसानी से हो जाएगा। यानी हमें बाह्य वाहकों पर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होती है। बाह्य वाहकों पर कम निर्भरता, यानी बाह्य कारकों पर बहुत कम निर्भर है, अपने आप आसानी से हो जाता है। तो ये इसके बेनिफिट हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अब बात करते हैं लॉसेस की, कि नुकसान क्या है। तो नुकसान भी लिख लें, ठीक है, जरूरी है। और ये बेनिफिट लॉस आपको अंत में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस लिखने में भी मदद करेगा। तो लॉस क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। तो पहला लिख लें, सबसे पहला, नो जेनेटिकल चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग, यानी स्वपरागन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें आनुवांशिक लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आनुवांशिक लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सबसे पहला, ठीक है, क्योंकि एक ही फ्लावर के दोनों पार्ट हैं, दोनों के लक्षण एक जैसे होंगे तो संतान में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तीसरा, ठीक है, प्लांट्स हैव लो प्रोडक्टिविटी, सॉरी आर नहीं लगाए, हम लोग लिखे प्लांट्स हैव लो प्रोडक्टिविटी, यानी पौधे की उत्पादन क्षमता, इस प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे विकसित होंगे उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हम लोग लीची और आम में जो लेयरिंग या ग्राफ्टिंग की बात करते क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनमें ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है और सेल्फ पॉलिनेशन जब भी होगा तो उससे जो पौधे उत्पन्न होंगे उसकी उत्पादक क्षमता कम हो जाएगी। और इसी को बचाने के लिए हम लोग वहाँ कायिकी प्रवर्धन का उपयोग करते हैं।